आचार्य जी, अभी आप हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कि एक अगर ज्योतिषाचार्य के पास जाएं तो राइट अपने लिए गुरु या ज्योतिषाचार्य कैसे आइडेंटिफाई करें। क्योंकि 10 लोगों के पास जाते हैं, 10 अलग अलग चीज़ें लेकर के आ जाते हैं, फिर खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि आपको भी ज्योतिष का काफ़ी समय से ज्ञान है, काफ़ी समय से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मेरा सवाल आपसे यही है कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कैसे आइडेंटिफाई करें। आपने एक क्वेश्चन करके ना मेरा सच में दिल खुश कर दिया। क्या नाम है आपका? अंशिका। अंशिका जी, ये दोस्तों इतना प्यारा क्वेश्चन किया है और मुझे लगता है कि ये एक परफेक्ट क्वेश्चन है। इस पॉडकास्ट की शुरुआत में ये समझ आना चाहिए कि हम सही व्यक्ति तक, सही व्यक्तित्व तक कैसे पहुंचे। सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि ये ज्योतिष काम कैसे करता है, कितना काम करता है, कितना फलीभूत होता है। 100% एक लाइफ को कैलकुलेट करते हैं। 100% में समझ लीजिए 50% पे सिर्फ आपके कर्मों का अधिकार है। जो आपके कर्म हैं वही आपको फलीभूत होने वाले हैं। 25% आपके प्रारब्ध हैं। प्रारब्धों से ही आपको जन्म मिला है। ये प्रारब्ध क्या होते हैं? पाप और पुण्य का कॉम्बिनेशन। पाप और पुण्य का अगला जो स्टेप है वो प्रारब्ध है। यानी कि एक व्यक्ति जो पाप करता है और एक व्यक्ति जो पुण्य करता है। अब ये दोनों प्रारब्ध के रूप में मनुष्य को जन्म देते हैं, जन्म दिलाते हैं। कि जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, दिल्ली में 200 बच्चों का जन्म हुआ। ठीक। उन 200 की कुंडलियां एक ही टाइम पे, एक ही दिन में, एक ही समय, एक ही कुंडली बनेगी, पर सबकी जर्नी तो आपको नहीं लगता अलग अलग होती है? तो वो क्यों होती है? यही प्रारब्धों का रोल होता है कि मनुष्य को जन्म उसके पूर्व जन्म के कर्म, पाप कर्म, पुण्य कर्मों के आधार पर प्रारब्ध के रूप में दिलाते हैं। जैसे कि आप राजा के घर में पैदा हुए, अब भिखारी के घर में पैदा हुए, इंजीनियर के घर में, डॉक्टर के घर में, ये सब आपके प्रारब्ध हैं। इसमें किसी का कोई रोल प्ले नहीं है। हर बच्चे को जो अपने पिता से मिल रहा है वो उसके प्रारब्धों से डिसाइडेड है। कहते हैं ना, बीज बबूल का बोए तो आम कहां से खाए। आम खाने के लिए तो आम का ही पौधा लगाना पड़ेगा ना। तो 25% हमारे प्रारब्ध काम करते हैं और 50% में हमारे कर्म। तो कितना हो गया? 75। अब बचा 25%। 25% में से 10% एस्ट्रोलॉजी है। अच्छा। 2% वास्तु है। 1% सामुद्रिक शास्त्र है। 1-2% न्यूमरोलॉजी है। 5% आपके दान और पुण्य तो आपने कर लिए, दान वगैरह है कि आपने निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कितना अच्छा किया है, उसका रिटर्न बैक आपको मिलता है। 5% में वो काम करता है। फिर 1-2% में आपका व्यवहार, आपके संस्कार, आप अपने बुजुर्गों के साथ कैसे बात करते हैं, आप अपने परिवार के लोगों को कितना प्यार करते हैं, आप अपनी पत्नी को कितना मान सम्मान देते हैं, आप अपने भाई से कितना प्यार करते हैं, आप परिवार के कितने डिवोटी हैं। तो मिला के ये 25% कैलकुलेट होता है। तो ज्योतिष की अगर मैं बात करूं तो 10%, लेकिन 10% में नीलम पहनते ही राजा बन गया, ये कहावत है, कहानियों में लिखा गया है। ऐसे दुनिया के सारे लोग आज ही नीलम पहन ले तो राजा कैसे बनेंगे? ज्योतिष काम करता है सही समय पे। अब मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूं। ये तो मैंने बताया कि कितने % किसकी वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि हम ज्योतिषी करते रहेंगे। अच्छा, एक उदाहरण फिर से। एक सब्जी आपको सब्जी बनानी आती होगी कि एक सब्जी अगर 1-2 व्यक्ति के लिए आप एक सब्जी बना रही है, उसमें कितना नमक डालेंगे, कितना नमक पर्याप्त है? मैं अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग कितना चम्मच? कोई भी एक चम्मच भी नहीं, इनफेक्ट आधा चम्मच आधा चम्मच। 25 चम्मच अगर उसमें डाल दोगे तो क्या होगा? सारा हो जाएगा बिल्कुल खाने। ऐसी 1 कप चाय में 1 चम्मच चीनी, आधा स्पून चीनी परफेक्ट है। पर बिना नमक के या बिना चाय के क्या टेस्ट है उसमें? आपने मसाले भी डाल दिए, घी भी सब कुछ डाल दिया, लेकिन नमक के बिना टेस्टलेस है। तो ये जो नमक है और ये जो मिनिमम मात्रा है, यही एस्ट्रोलॉजी है। कभी कभी आपकी अंधेरी पड़ी लाइफ को, बेजान पड़ी लाइफ को, ये टेस्ट का काम करता है एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि नॉलेज देता है ना। आपको पता ही नहीं कि आपका पथ क्या होना चाहिए, तो ये पथ बताने का आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट है। आपको एक व्यापार करना है, एस्ट्रोलॉजी, सही एस्ट्रोलॉजी से आपको ये पता चल सकता है कि हमें क्या करना चाहिए। अब सही एस्ट्रोलॉजर कौन है, ये क्वेश्चन था आपका। तो दोस्तों, सही एस्ट्रोलॉजर आपको कभी ढूंढने से नहीं मिलेगा। जब तक आपके
कर्म ठीक नहीं होंगे, जब तक आपका अच्छा आचरण नहीं होगा, जब तक आपका परिवार के साथ प्यार भरा रिश्ता अच्छा नहीं होगा, आप अपनी पत्नी की केयर नहीं करेंगे, बच्चों के साथ प्यार नहीं करेंगे, अपनी जर्नी के साथ न्याय नहीं करेंगे, आपको सही एस्ट्रोलॉजर मिल ही नहीं सकता। कहते हैं कि जब व्यक्ति का समय सही आता है तो घर बैठे भी आपको एस्ट्रोलॉजर मिल जाता है।